आरती मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हृदय कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हृदय कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग भंग बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस कथा के आयोजक आदरणीय श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, आयोजक श्री नागेंद्र बहादुर सिंह जी, नीरज सिंह जी, मनोज सिंह जी, शिवेंद्र जी, अनिल कुमार सिंह जी, विनोद कुमार सिंह, रणजीत सिंह, अभय सिंह, नवनीत सिंह, ऋषभ सिंह, वरुण सिंह, प्रतीक सिंह, आयुष सिंह, रुद्र सिंह, लक्ष्य आदि, अनंत सिंह, वर्णित सिंह और इस परिवार के सभी रिश्तेदार नातेदार, परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव, हमारे बीच में लखनऊ से पधारे हुए आदरणीय अवधेश जी, वकील श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, हमारे परम प्रिय शिष्य बोधे जी, निर्मला बहन जी, और सर्वप्रथम जिनके घर मेरा आना हुआ था ऐसे केदारनाथ अग्रवाल जी। आप सभी दूर दूर से आए हुए शुद्ध श्रोता महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं बहनों, भगवान की जब बड़ी भारी कृपा और करुणा बरसती है तब ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं कि हम थोड़ा समय भगवान के लिए निकाल पाए। संसार में जो आकर्षण है उससे अनंत गुना भगवान में आकर्षण है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है, संसार दिखता है। जो दिखता है उसी का आकर्षण होता है, जो दिखाई दे रहा है व्यक्ति उसी को मानेगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो अदृश्य हैं
उनकी कथा सुन करके उनके ऊपर आस्था रखना और संसार के आकर्षणों से दूर होकर के उनकी कथा का श्रवण करना, ये श्रद्धा भक्ति की पराकाष्ठा है। तो आइए हम सभी लोग कथा का श्रवण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर् निर्मायसे ते यदमुषु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। माखन चोर भगवान की। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए अपनी जिह्वा और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पहले हम बोलेंगे, फिर आप सभी लोग बोलिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे 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 राधे। राधे 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 जय राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलिए राधे गोविंद भगवान की। जय। आइए गंगा जी के परम पुनीत पावन तट पर चलें। सुखताल की भूमि, जहां पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अंतिम दिवस की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी के जीवन का अंतिम दिन है। शाम को 7 बजे सांप डसेगा, परीक्षित की मृत्यु हो गई।
लेकिन परीक्षित जी इतने डूब चुके हैं कि मृत्यु को भूल चुके हैं। भगवान के विवाह की कथा का वर्णन सुखदेव जी ने किया। कहा, परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान को चाहती थीं और उन्होंने भगवान के पास एक पत्र लिखा। भगवान ने रुक्मिणी जी का अपहरण किया। विवाह की जो विधियां हैं उनमें अपहरण करके विवाह करना ये भी एक विधि ही है, लेकिन ये राक्षस विधि है, ये कोई मर्यादित विधि नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा वातावरण ही बन गया कि रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से होने जा रहा था, तो रुक्मिणी जी ने भगवान के पास पत्र लिखा। रुक्मिणी जी लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो भगवान के पास पत्र लिख सकती हैं, लेकिन सभी को इस तरह करने का अधिकार नहीं है। जो काली नाग के माथे पर नृत्य कर सके, जो 7 कोस का गोवर्धन उठा सके, जो कंस जैसों को मार सके, वही इस तरह से विवाह करने का विचार कर सकता है। ये ना हो कि ये कथा सुन करके आप इसका अनुकरण करने लगें। जब रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा तो कोई कन्या सोचे मैं भी पत्र लिख सकती हूँ। कृष्ण जी ने अपहरण किया तो कोई सोचे कि मैं भी अपहरण कर सकता हूँ। नहीं कर सकते आप। वो भगवान हैं, लक्ष्मी हैं, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। नारियों का जो त्याग है वो बहुत अद्भुत है। पुरुष को लगता है कि नारी ने हमारे लिए किया क्या है, लेकिन नारियों ने तो बहुत त्याग किया है। देह नारी का होता है और हल्दी पुरुष के नाम का होता है। वो जो हल्दी लगाती है विवाह के पूर्व, वो पुरुष के नाम का, पति के नाम का होता है। हथेली नारी की होती और मेहंदी पुरुष के नाम की होती है। सिर नारी का होता है, लेकिन चुनरी उसके पति के नाम का होता है। मांग नारी का होता है, लेकिन सिंदूर पति का होता है, इसीलिए सिंदूर दान पति करता है। मतलब नारी के पूरे जीवन में जो कुछ भी है उसने अकेले कुछ छोड़ा ही नहीं है। उसने हर चीज को अपने पति से जोड़ा हुआ है। अपने मांग अपने पुरुष के लिए, उसमें भी सिंदूर डाल लिया। ये जो ललाट है नारी का, वो नारी का है, लेकिन जो बिंदिया लगी है ना, वो पुरुष के नाम की है, उसके पति की है। नाक नारी की है और नथनी उसके पुरुष की है। गला उसका है, लेकिन मंगलसूत्र उसके पति का है। मंगलसूत्र पति से मिलन के बाद, विवाह के बाद ही धारण किया जाता है। पति के न रहने पे कोई मंगलसूत्र धारण नहीं करता है। कलाई नारी की होती है, लेकिन चूड़ी तो उसके पति की होती है। पांव उसके होते हैं, लेकिन महावर उसके पति की होती है। बंधन नारी की होती है, लेकिन सुहागन वो पुरुष के नाम की होती है। करवा चौथ का व्रत वो करती है, लेकिन उसका फल तो उसके पुरुष के लिए होता है। कोख और खून और दूध सब नारी का होता है, लेकिन बेटा किसका होता है? किसी बेटे के लिए पूछो, भाई साहब ये किसका है, तो पुरुष कहेगा मेरा है। तो कोख खून सब तो, दूध सब तो माँ का दिया हुआ है। तो रुक्मिणी जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। जब कोई नारी अपने घर का त्याग करती है, तब विवाह की स्थिति आती है। फिर विवाह के बाद कामदेव भगवान के घर पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला करते हैं तो काम का आगमन होता है। काम कहता है कि प्रभु गोपियों के बीच में आप नृत्य करने जा रहे हैं, मैं बाण मारूंगा, देखता हूं क्या आप शुद्ध और पवित्र मन से इन गोपियों के साथ नृत्य कर पाते हैं। और क्यों नहीं हो सकता है? जब आपके घर में ब्याह होता है बंधुओं, तो क्या अपनी बहन के साथ आप नृत्य नहीं करते हैं? बोलो ना। क्या आप अपनी माँ के साथ नृत्य नहीं करते हैं? क्या अपनी बिटिया के साथ नृत्य नहीं किया जा सकता है? व्यक्ति हमेशा गलत भाव जब सोचने लगता है, काम के मन में भी गलत भाव था कि कामुक विचारधारा से ही स्त्री पुरुष मिल सकते हैं या नृत्य कर सकते हैं। और ये काम बड़ा निर्दयी है, बड़ा कठोर है। ब्रह्मचारी नारद को भी परेशान कर चुका है, इसका मन बढ़ चुका है, ये उदंड हो चुका है। और काम किसे कहते हैं जानते हैं? काम में जो क है, कम सुखम रुणद्धि इति क्रोधः। काम में जो क है उसका नाम है सुख, और जो सुख को रोक देता है उसको क्रोध कहते हैं। दूसरा अर्थ क का अर्थ होता है रोकना, रोधन करना। तीसरा सुख अर्थ होता है का मतलब काम। तो समस्त सुखों को आम समझ करके जो चूस लेता है उसी का नाम है काम। जैसे आदमी आम को चूस चूस के उसकी गुठली निकाल निकाल के छिलका फेंक फेंक के रख देता है, खाने के बाद आम की दुर्दशा देखते हो, फिर मक्खी भिन भिन आती है, मक्खी ही तो भिन भिन आती है। तो समस्त जीवन के समस्त सुखों को जो चूस ले उसी का तो नाम काम है। अब ये कामदेव आए थे, रासलीला में प्रभु को देख करके सब कुछ भूल गए और हार गए। तो भगवान ने कहा था रासलीला में जीत जाना तो बाप बन जाना, हार जाना तो बेटा बन जाना। कामदेव हार गए थे। अब रुक्मिणी जी के द्वारा काम ने अवतार लिया भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में, और भगवान के घर बेटा हुआ है। भगवान अपने बेटे का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कितनी खुशियां मनाई गई होंगी। अपहरण हुआ है, युद्ध हुआ है, बहुत तांडव हुआ है, फिर एक बेटा हुआ है। लेकिन अभी छठियार मना नहीं कि संबरासुर नाम के असुर ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। भगवान ने समुद्र से पूछा कि पहचानते हो इस बार मैं कन्हैया हूं लेकिन मैं राम हूं, और समुद्र को सागर सूर्यवंशियों ने बनाया, तो रिश्ता है कि नहीं है? तो हमारा बेटा तुम्हारे अंदर गया है, मारोगे कि जीवित रखोगे? तो समुद्र ने कहा प्रभु कोई फेंक दे, फेंकना उसका काम है, डुबाना मेरा काम है, लेकिन जिंदा रखना और मारना तो आपका काम है। अब ये बचेगा कि नहीं बचेगा ये निर्णय तो आप करोगे, समुद्र थोड़े निर्णय करता है। जहर से बचना है कि मरना है ये निर्णय किसका है? ये राम का निर्णय है। बहुत लोग बिना जहर खाए भी मर जाते हैं और बहुत लोग जहर खा के भी बच जाते हैं। मायावती को प्रद्युम्न जी मिलते हैं, फिर मायावती लाती है, प्रद्युम्न जी बड़े होते हैं, संबरासुर का वध करते हैं और भगवान के पुत्र का विवाह होता है। फिर अनिरुद्ध जी का प्राकट्य होता है, अनिरुद्ध का उषा से विवाह होता है। उषा बाणासुर की बेटी है, बाणासुर बलि का पुत्र है। जब से बाणासुर को पता चला है कि मेरे पिता बलि को भगवान ने त्रिविक्रम बन करके, विराट बन करके नाप लिया, ठग लिया, तब से बाणासुर क्रुद्ध है।
कहीं मिलेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। वह बाणासुर क्रोध में भगवान की प्रतीक्षा करता रहता था, कभी मिले तो मैं बताऊं, कभी मिले तो मैं बताऊं। उषा की सहेली ने अनिरुद्ध जी का अपहरण किया और बाणासुर के घर में अनिरुद्ध जी पहुंचा दिए गए। अनिरुद्ध और उषा बाणासुर के घर में रहते हैं। भगवान ने नारद जी से पूछा, नारद जी ने बताया भगवान गए हैं बाणासुर के यहाँ बाणासुर से युद्ध करने के लिए। अब बाणासुर को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो वह तो क्रोध में तमतमा गया। आने दो, मैं उन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रहा था। और भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। भगवान श्री कृष्ण जब बाणासुर को मारने के लिए तैयार हुए तो भोलेनाथ आ गए और कहने लगे पहले मुझसे युद्ध करना होगा तब मेरे शिष्य को मारोगे। जब आप किसी की शिष्यता स्वीकार कर लेते हैं तो जिसकी आप शिष्यता स्वीकार लेते हैं उसके ऊपर भी आपकी जिम्मेदारी चली जाती है। जब आप किसी के सामने शरणागत होते हैं तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है। बाणासुर भगवान शिव का भक्त है और जब युद्ध प्रारंभ हुआ है और हारने लगा बाणासुर तो अपने शिष्य के प्रेम में शंकर जी भगवान के विरुद्ध खड़े हो गए। और यह भी एक भक्ति का अद्भुत उदाहरण है कि श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है, एक दूसरे को दोनों बहुत आदर करते हैं, हृदय मिला है। लेकिन अपने भक्त को बचाने के लिए भोलेनाथ युद्ध करने के लिए आए। बड़ा भारी युद्ध हुआ है। अब यहाँ दोनों ने वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर के द्वारा, भगवान विष्णु के पास एक ज्वर है, बुखार है जिसको वैष्णव ज्वर कहते हैं, और शिव जी के पास भी एक बुखार है जिसे माहेश्वर ज्वर कहते हैं। दोनों ने ज्वर के द्वारा भयंकर युद्ध किया है। अवध्योयम ममापेश वैरोचनिसुतोऽसुरः प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यो में तवान्वयः। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से कहते हैं कि हे महादेव, आप रक्षा कर रहे हैं तब तो ये बध्य नहीं है, लेकिन आप रक्षा न करें तो भी मैं युद्ध भले कर रहा हूं लेकिन मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। कौन सी बात देता है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं युद्ध भले कर रहा हूं लेकिन मार नहीं सकूंगा। तो शंकर जी ने कहा प्रभु जब आप मार ही नहीं सकेंगे तो हम बेकार में इसके तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं मार पाएंगे? तो भगवान कहते हैं अवध्योयम ममापेश, ये मेरे द्वारा अवध्य है। क्यों अवध्य है? वैरोचन सुतो बलि, ये बलि का पुत्र है, ये दानी का पुत्र है, ये एक भक्त का पुत्र है। अतिथि की सेवा जिसके जीवन में सबसे उत्कृष्ट रूप में आई है। दैत्य था लेकिन अतिथि को देख करके जिसने निराश नहीं किया, ऐसे महापुरुष का यह बालक है। और जिसने अपने यज्ञ में भगवान को दान दिया हो, ऐसे पुत्र को मैं कैसे, ऐसे बलि के पुत्र को मैं कहाँ मार पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा? मैंने प्रहलाद जी को वरदान दिया था कि हे प्रहलाद, प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यो में तवान्वयः, आपके वंश के किसी भी व्यक्ति को मैं कभी मारूंगा नहीं। भगवान पक्षपाती समझे जाते हैं, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के द्वारा प्रहलाद के पूरे वंश को भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम्हारे वंश के किसी भी व्यक्ति को मैं मारूंगा नहीं। भक्ति का ये प्रभाव होता है। इसीलिए भगवान की भक्ति वंश में एक व्यक्ति भी कर ले तो पता भले न चले, लेकिन उसका वंश आयुर्वान हो जाता है, दीर्घायु होने लगता है। ये कथाएं संदेश देती हैं कि आपका सारा परिवार भक्ति करे, शायद संभव न हो, लेकिन चिंतित मत होना।
परिवार का यदि एक व्यक्ति भी भक्त है तो पूरे परिवार की रक्षा उससे हो जाएगी। आकाश में सूर्य एक ही होता है, आकाश में चंद्रमा एक ही होता है, लेकिन सूर्य पूरे देश को, पूरे विश्व को जगमगाए रहता है। यदि परिवार में एक भी व्यक्ति भक्त है तो पूरे वंश की रक्षा करेगा। राजा नृग की कथा का वर्णन है। राजा नृग बड़े धर्मात्मा, दानी, लेकिन अनिर्णय की स्थिति में उन्हें गिरगिट बनने का अवसर प्राप्त हुआ। पौंड्रक का भगवान ने वध किया, जिसे मिथ्या वासुदेव कहते हैं। द्विविध नाम का बंदर ने द्वापर युग में बड़ा उत्पात मचाया, बलराम जी से मजाक करने लगा। ये द्विविध नाम का बंदर रामावतार का बंदर है, सुग्रीव का सखा है। जब भगवान राम युद्ध करने के लिए लंका में गए तो रात में राम जी के तरफ रहता था, दिन में राम जी के तरफ रहता था, और रात में कूद करके लंका में चला जाता था और राक्षसनियों को डराता था, छेड़ता था। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।